जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ स्वागत करता हूं गाइज आप सभी का आज के इस छोटे से एक सेशन में। ये जो सेशन है गाइज ये आपके अपकमिंग एग्जाम राजस्थान सीईटी 10+2 को टारगेट करके बनाया गया है। और इस सेशन के अंदर गाइज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं कि इंग्लिश सेक्शन को हम किस तरीके से तैयार करें, क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए, सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, इन सब के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज अच्छे खासे तरीके से। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है गाइज सीईटी के अंदर इंग्लिश सेक्शन जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि आपको इंग्लिश सेक्शन के अंदर जिस बच्चे ने अच्छा स्कोर किया वो ही बच्चा सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस पूरा का पूरा वो ही जोड़ा गया है जो पहले लगभग आरएसएमएसएसबी एलडीसी के अंदर जो सिलेबस रहा था। मतलब क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनने वाले हैं, इस तरह के टॉपिक्स जोड़े गए हैं। तो देखिएगा देखते हैं हम यहाँ पर कि पहले आप लोगों का सिलेबस क्या रखा गया है, फिर रणनीति भी डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितना आप लोगों को रिवाइज करना चाहिए, कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा ऐसा टॉपिक होता है जो अधिकतर स्टूडेंट्स की कमजोरी होती है, उसको अगर आप अभी से ही ताकत बनाओगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स देखते गए कि टॉपिक आप लोगों के कौन कौन से इसके अंदर रहने वाले। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूंगा आप लोगों से, तो सबसे पहली चीज पहला टॉपिक है आपके ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। ये होता है गाइस टॉपिक ट्रांसलेशन का, जिसमें आपको एक सेंटेंस हिंदी में दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे इंग्लिश में, ठीक है। और उस हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश में क्या ट्रांसलेशन होगा ये आपसे पूछा जा सकता है। और वाइस वर्सा का मतलब है गाइस कि इंग्लिश से उसको हिंदी में कन्वर्ट करने का क्या क्या आप लोगों के तरीके हो सकते हो, अगर आपको पता है तो आप हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी इसके अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके सिलेबस में जोड़ा गया है गाइस नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स। देखिए लेटर्स आपसे लिखवाया नहीं जाएगा डिस्क्रिप्टिव के तौर पर, सिर्फ इतना सा बोला गया है कि आपको लेटर लिखने की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि लेटर कैसे लिखा जाता है, इस लेटर के अंदर सैल्यूटेशन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, बॉडी पार्ट क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रेज क्या होते हैं, एंडिंग फ्रेज क्या होते हैं, आपके फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल, इन सबके बारे में गाइस ऑफिशियल लेटर है, डेमी ऑफिशियल है, डेमी ऑफिशियल को ही अक्सर सेमी ऑफिशियल भी बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा सर्क्यूलर है गाइस जिनको हिंदी में हम कहते हैं परिपत्र। इसके अलावा नोटिस है गाइस सूचना देने के लिए, इनके बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए और हो सकता है टेंडर से निविदा से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है गाइस आप लोगों के ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन। इस टॉपिक को पहले तो दिया क्यों गया है, तो गाइस देखिए सबसे पहली चीज, आप एग्जाम क्रैक करने के बाद जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी या जिस डिपार्टमेंट में आप वर्क करोगे वो सब राजस्थान सरकार के अधीन होंगे, ठीक है। सेक्रेटरीट से सारा काम देखा जाएगा। तो गाइस इसका मतलब यह है कुल मिलाकर कि वहां पर आपके लेजिस्लेचर लैंग्वेज चलती है, संवैधानिक भाषा। 2 तरीके की भाषा होती है, एक वो जो आपकी बोलचाल की भाषा है जो कॉलेक्टिवली होती है जिन्हें स्लैंग्स माना जाता है, और एक वो होता है गाइस कि जो वर्ड एक्चुअल के अंदर संवैधानिक भाषा का शब्द है वो लिखते समय वैसा ही लिखा जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज वैसी ही होगी। तो ये गाइस ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स जो होती है उनके हिंदी वर्जन के साथ, मतलब उनकी इंग्लिश भी आनी चाहिए और साथ ही साथ उनका हिंदी भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है गाइस आपके टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज। मतलब कुल मिलाकर यह है, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना, पैसेज को समझना है और उसके बाद उसके आपको क्या देने हैं, आंसर्स देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपके यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। देखिए आर्टिकल का आपको यूज पूरा पता होना चाहिए, ए एंड द का यूज कब किया जाता है, उसके अलावा 0 आर्टिकल मतलब कब आर्टिकल नहीं यूज किए जाते। डिटरमिनर्स का मतलब होता है गाइस एक टॉपिक है जिसे कहा जाता है आपके एडजेक्टिव। क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की आपको कंप्लीटली नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वर्ड स्पेशल लगभग 32-33 ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो आप क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस आपके नरेशन।
नरेशन का मतलब है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होते हैं आपके, जिसमें डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग क्लोज से, रिपोर्टेड क्लोज से आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो सारे गाइज आप मानकर चलिएगा 101% है, एक दो क्वेश्चन यहां से निकलेगा। फिर है गाइज टेंसेज और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। पहले तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है इन दोनों में क्या है, टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस। देखिए गाइज, सीक्वेंस ऑफ टेंसेज जो है इसमें आपके कंडीशनल सेंटेंस वाले क्वेश्चन जनरली पूछे जाएंगे, ठीक है। और टेंस में सिंगल लाइनर, वन लाइनर क्वेश्चन होगा जिसमें फिल इन द ब्लैंक आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज आपके वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव सेंटेंस से पैसिव कैसे बनाया जाता है, इसके कॉन्सेप्ट आपको पता है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप अपना आंसर दे सकते हैं। और उसके बाद गाइज क्वेश्चन के अंदर पैसिव स्ट्रक्चर दिया जाता है और फिर उसका एक्टिव सेंटेंस आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। और भी है गाइज यहां हमारे सामने सिलेबस के अंदर टॉपिक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप लोगों से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसको जनरली मैं मेरी लैंग्वेज में OWS कहता हूं, बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 100% है, एक क्वेश्चन यहां से आएगा। प्रेपोजिशंस आप लोगों से पूछे जाएंगे और प्रेपोजिशन में ध्यान रखना गाइज, एक तो आपसे चांसेस जो ज्यादा रहते हैं, एक तो वो फिक्स प्रेपोजिशन के रहते हैं, और दूसरा गाइज प्रेपोजिशन में ही आप लोगों को एक टॉपिक जो है कवर करना चाहिए फ्रेजल वर्ब्स का, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स भी जनरली वर्ब के साथ फिक्स प्रेपोजिशन लगने से उस वर्ब के अनदर मीन निकल कर आते हैं और गाइज वो फ्रेजल वर्ब में आपके काउंट हो जाता है। फिर है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। कुल मिलाकर बात यह है वोकेबलरी का टाइप है गाइज, ये वोकेबलरी से निकलने वाले क्वेश्चंस आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कहलाते हैं। ये तो रही बात हमारी कि हमें किस तरीके से फोकस करना है, कि सिलेबस आप लोगों को मैंने कंप्लीटली बता दिया है। अब मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा कि आपको क्या रणनीति रखना चाहिए, ठीक है। देखिए गाइस, रणनीति आप लोगों की सिंपल सी होनी चाहिए कि पहले आप टॉपिक जो है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अब आप बोलोगे सर आप ये वीडियो डाल रहे हो, आज एग्जाम होने वाला है, इतना टाइम बचा नहीं, हमारे पास सीईटी के अंदर और भी वास्ट सिलेबस है, जीके है, ठीक है, रीजनिंग है, मैथ्स है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो अब हम क्या करें। तो गाइस देखिएगा, जिस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए उसे पढ़ना ही पड़ेगा, और जो नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा भी नहीं। मैं आपको सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि ये जो कंप्लीट सिलेबस है गाइस, ये आपका अगर आप डेली बेसिस पे अगर पढ़ाई करते हो, रोजाना अगर 1 से 2 घंटा भी आप इंग्लिश को देते हो, तो ये लगभग आप ये मानकर चलिएगा 40 से 45 दिन के अंदर आप इसे अच्छे खासे तरीके से कवर कर सकते हो। जब ये कॉन्सेप्ट आपके सभी के क्लियर हो जाए तो उसके बाद गाइस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। मतलब कुल मिलाकर मिनिमम हर टॉपिक से गाइस आप 200+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाइए। एग्जाम के अंदर हमेशा देखिए, राजस्थान एग्जाम्स का एक फिक्स फंडा होता है, ये पैटर्न में ज्यादा बदलाव नहीं करते और क्वेश्चन के अंदर कुछ खास परिवर्तन नहीं करते हैं, वही चीजें चली आ रही है। एडजेक्टिव में जो है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है। पैसेज वगैरह है, वोकेब है, इनका भी आज तक कोई इतना जबरदस्त लेवल नहीं देखने को मिला है। तो आप लोग सबसे पहले अपने आप को पैनिक मत करिए, बहुत अच्छे से रिलैक्स तरीके से आप तैयारी करके चलिएगा। 101% गाइज आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो 2 चीजें विशेष ध्यान रखनी है, पहला आपको हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और दूसरा हर टॉपिक के आप 200+ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। और सबसे ज्यादा मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में कही थी वीडियो में कि कमी, बाकी स्टूडेंट्स की कमी क्या रहती है अधिकतर की, तो गाइज वो कमी वाले टॉपिक है, एक तो सिनोनिम और एंटोनिम। वोकेब बहुत अच्छी करिए, बेहतरीन करिए। वोकेब पे जो डेली आपसे मैं यूट्यूब सेशन ले रहा हूं उनको आप कंप्लीटली लर्न कीजिएगा, बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। इसके अलावा और स्टूडेंट्स की कमी क्या रहेगी इस एग्जाम के अंदर, तो गाइस देखिएगा, ये राइटिंग लेटर्स वाला एक जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से आप करके जाइएगा। अधिकतर बच्चों से ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, आप इसी टॉपिक को अच्छे से करिएगा। तो गाइज मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये 3 टॉपिक अगर आप बहुत अच्छे से करके जाते हो, आपको 101% फायदा देखने को मिलेगा। रही बात, आप में से बहुत से बच्चे हैं जो हमसे बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं,
क्योंकि हम लोग आपसे यूट्यूब पर कंटिन्यू 4-5 महीने से सेशन ले रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जो बहुत पहले कोर्स परचेज कर चुके हैं, तो उनके लिए अब बहुत आसान हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज होते रहते हैं कि कहाँ से कोर्स ले, कैसे हम ऑनलाइन तैयारी करें। तो गाइस देखिए, जैसा कि रिकॉर्ड रहा है, हम बहुत ही अच्छे खासे तरीके से सिलेबस को आप लोगों को कवर करवा रहे हैं और साथ ही साथ बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। क्लियर, टाइम टू टाइम आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं, 5000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करवाई जा रही है आपके। तो देखिए, अगर आप लोगों का कोर्स को परचेज करने का मानस है तो गाइज आप लोगों के लिए सीईटी 10+2 और साथ ही साथ RSMSSB LDC का, ठीक है, एक ही कोर्स के अंदर 2 सुविधाएं आपको दी जा रही है और ये कंप्लीटली आप लोगों को एक रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है परीक्षा एप्लीकेशन के द्वारा। परीक्षा एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे तो गाइज वहां पर आपको एक कोर्स दिखेगा और ये जो कोर्स है ये अभी तक के सबसे लोवेस्ट प्राइस, मतलब वैसे इस कोर्स की कीमत है गाइज 2999, लेकिन अभी ये कोर्स आपको मात्र 999 रुपए में उपलब्ध करवाया जा रहा है। कब तक? 31 अक्टूबर तक। अगर आप 31 अक्टूबर तक इस कोर्स को परचेज करते हो तो ये कोर्स मात्र आपको 999 में मिलेगा। साथ ही साथ आपको कोर्स के लिए कूपन कोड लगाना होगा गाइज, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आप कूपन कोड लगाएंगे तो ये कोर्स आपके लिए 999 रुपए में आपको उपलब्ध होगा। ठीक है, 999 में सारी सब्जेक्ट्स आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। फैकल्टी टीम से मैं आपको एक बार बता देता हूं, हिंदी इसमें आपको श्रवण बिश्नोई सर पढ़ा रहे हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी है। आपको यहाँ पर गाइज जीके, राजस्थान जीके, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है वो कृष्णा चौधरी सर पढ़ाने वाले हैं, जो बच्चों के बीच बहुत ही लोकप्रिय टीचर है और बड़े ही बेहतरीन अंदाज में अपनी लेक्चर डिलीवर करते हैं। कंप्यूटर गाइज यहाँ प्रदीप सर, रीजनिंग हर्ष कुंडारा सर, ठीक है, साइंस बीके पाठक सर, इंग्लिश अर्जुन सर, मैथ सोम सर और जियोग्राफी संदीप यादव सर आपको यहाँ पढ़ाने वाले। साथ ही साथ टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट करने के लिए, नई नई जानकारी देने के लिए आप लोगों के साथ वीर सर यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइज अगर आप लोगों ने कोर्स को परचेज करने का मानस बनाया है तो देरी ना करें, जल्दी से जल्दी आप कोर्स परचेज करके अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे और जल्दी से आप लोग सिलेक्शन ले। ठीक है, अगली दिवाली आपकी सिलेक्शन वाली दिवाली होनी चाहिए। उस दिवाली से पहले किसी भी हालत के अंदर आपकी जो मेहनत है वो रंग लानी चाहिए और आप लोगों को एक अच्छी खासी प्रेस्टिजियस जॉब आप लोगों के पास होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट दिवाली से पहले आप लोगों को इसी स्टूडियो में लाकर रूबरू कराया जाए बच्चों से और आपके हाथों से मिठाई हम खाए और हम आपको खिलाए, ऐसी उम्मीद करता हूं। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी को दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं। क्लियर है? तो चलिए गाइस, रणनीति आपको बता दी गई है, सिलेबस आपको बता दिया गया है। आप लोग अब तैयारी करिए अच्छे खासे तरीके से और साथ ही साथ लाइफ के अंदर हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, रिलैक्स रहोगे तो पढ़ाई बहुत अच्छे खासे तरीके से कर पाओ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।